हरे कृष्णा। आप सभी का ड्रॉपलेट्स ऑफ नेटर चैनल में स्वागत है। आज हम जगन्नाथ अष्टकम के 5वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो जगन्नाथ अष्टकम ये जो सुंदर गीत है, यह स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अंतिम के समय में अंतिम 18 साल जो गंभीरा एवं जगन्नाथपुरी में वहाँ पे गुजारे थे, तो वह नित्य रूप से इस जगन्नाथ अष्टकम के श्लोकों का गान करते रहते थे। तो आइए हम लोग भी चैतन्य महाप्रभु के पद कमलों पर चलते हुए इन श्लोकों को समझते हुए, गहराइयों से समझते हुए इसका गान करने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम श्लोक पढ़ेंगे और फिर तत्पश्चात इसके अर्थ को, एक एक शब्द के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मीलित भूदेव पटलहे स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपकरणय सदयः दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे जगन्नाथ, आप मेरे नयनों के पथ पे हमेशा बने रहिए। हे जगन्नाथ, आप ही मेरे पालन करता हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। अतएव आप मेरे नयनों में, आप मेरे आँख से कभी भी ओझल मत होइए। तो यहाँ पे आदि शंकराचार्य यह कह रहे हैं कि रथा आरूढ़, रथ पे आरूढ़, आरूढ़ मतलब चढ़े हुए। तो ऐसे जगन्नाथ जो कि रथ पे चढ़े हुए हैं, रथ पे चढ़ के क्या कर रहे हैं जगन्नाथ जी? गच्छन, है ना। ये सुंदर रथ यात्रा आता है जब जगन्नाथ जी अपने भक्तों से मिलने के लिए वृंदावन की ओर चलते हैं। तो गंभीरा जो है स्थान वृंदावन माना जाता है। अतः उनसे मिलने के लिए जब जगन्नाथ जी जाते हैं, तब सुंदर से जगन्नाथ रथ यात्रा पे, जगन्नाथ जी रथ यात्रा पे चढ़ते हैं और अपने सभी भक्तों को बहुत आनंद प्रदान करते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि जब जगन्नाथ जी रथ पे आरूढ़ होते हैं, तब इतने सुंदर लगते हैं कि जैसे ही सब लोग, पूरी जनता, उस समय जगन्नाथपुरी में इतनी भीड़ होती है, इतने श्रद्धालु जन पूरे विश्व भर से, पूरे देश भर से, हर कोने से, बिना जात पात का कोई भेद देखे हुए सब लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करने आते हैं। बिना किसी रोक टोक के सब लोग उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। तो यह सुंदर जगन्नाथ जी क्यों बाहर आते हैं रथ के यात्रा पे? क्योंकि कई ऐसे भक्त हैं जो हिंदू परंपरा ऐसे मान्यता होने के कारण जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए अंदर नहीं जा सकते, या अपने कार्यक्रमों में इतना बिजी रहते हैं लोग कि मंदिर जाने का समय ही नहीं मिलता है। इसीलिए रथ पे आरूढ़ होकर के, रथ पे चढ़ के भगवान स्वयं निकलते हैं अपने भक्तों से मिलने के लिए। और जब भगवान अपने भक्तों से सुंदर दर्शन करते हैं रथ पे आरूढ़ होकर, तब क्या होता है? उनके जो साथ में जो चल रहे हैं, आसपास में जो चल रहे हैं, पथी रोड पे जो बगल में जो साथ में चल रहे हैं, उनके साथ में जो चलने वाले लोग हैं, ऐसे ब्राह्मण सब या और बाकी भक्तगण भी
उनकी आराधना करते हैं, उनकी स्तुति गान करते हैं। तो जगन्नाथ जी उन सभी की स्तुति को सुनते हैं, गहराई से सुनते हैं, कान बड़े करके, आँख बड़े करके सुनते हैं। ऐसा कहा जाता है, गुरवो गोष्ठे गोष्ठालेषु भूपटलहे। तो वही कहा जा रहा है, रथारूढ़ गच्छन पथि मिलित भूदेव पटलहे। भूदेव यहाँ पे कहा जा रहा है ब्राह्मणों को। तो जिस तरह से ब्राह्मणगण यहाँ पे भगवान की स्तुति करते रहते हैं, ब्राह्मण सिर्फ बर्थ से नहीं, जन्म से जो है ब्राह्मण वो नहीं। भगवान कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम यो में वेति तत्वतः। कृष्ण के जन्म कर्म को समझना बहुत ही दिव्य है। और कृष्ण ने जो ये समाज बनाया है, कृष्ण बोलते हैं चातुर्वर्णम मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः। इस समाज में कृष्ण ने सभी मनुष्यों को चार वर्णों में विभाजित किए। गुण, उनके गुण और कर्म के हिसाब से विभाजित किए गए। और इस विभाजन से सभी इंसान सुंदर रूप से अपने कार्यों में लिप्त रहेंगे। तो भूदेव, भू पे रहने वाले जो देव समान हैं या पूजनीय हैं, जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही रह रहे हैं, जिनका जीवन ही सिर्फ कृष्ण की सेवा के लिए है, कृष्ण के चरण कमलों की सेवा के लिए है, ऐसे स्वयं श्री कृष्ण ऐसे भक्तों की गुणगान के लिए रथ पे आरूढ़ होकर के बाहर आते हैं और उनका गुणगान नित्य रूप से सुनते हैं। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटल है। और कहते हैं श्रुति प्रादुर्भावम। जब जगन्नाथ जी रथ पे चढ़ के आते हैं तो ऐसा कहा जाता है सभी की प्रार्थनाएं सुनते हैं भगवान, सिर्फ ब्राह्मणों की नहीं। भूदेव तो हैं, भूदेव की तो सुनते ही हैं, सिर्फ उनकी ही नहीं, सभी की प्रार्थनाएं भगवान इतना मन लगा के सुनते हैं, इतना। इसलिए हमें जगन्नाथ जी की प्रार्थना करनी चाहिए, जगन्नाथ जी के रथ को क्या दर्शन करना चाहिए। जब जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलता है, हमें अपने कार्य को, अपने सभी कर्मों को छोड़ के बाहर आके जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहिए। साल में एक ही बार जगन्नाथ जी रथ पे चढ़ के बाहर आते हैं, और उस समय भी हम अगर अपने घर में सोए रहेंगे, अपने घर के कार्यों में, ऑफिस बिजनेस में लगे रहेंगे, तो बहुत ही बड़े अपॉर्चुनिटी को, बहुत ही बड़े इसको हम भुला देंगे, ठुकरा देंगे, और जगन्नाथ जी की कृपा से हम वंचित रह जाएंगे। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जब कोई जगन्नाथ जी को, और जगन्नाथ जी को ऐसे रूप में जब वो रथ पे आरूढ़ हैं, रथ पे आरूढ़ श्री जगन्नाथ जी को जब कोई दर्शन करते हैं और जगन्नाथ जी के सुंदर प्यार भरे आँखों के, नज़रों के, कमल नयनों के रास्ते में आ जाते हैं, अपना जीवन सफल हो जाता है। तो इसीलिए जगन्नाथ जी के सामने आके सभी भक्त जगन्नाथ जी की स्तुति गाते हुए कहते हैं, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी की जय। और ब्राह्मणगण भी वहाँ पे जगन्नाथ जी की प्रार्थना करते हुए बहुत सुंदर से श्लोकों का गान करते हैं। वे श्लोक, उनमें से कुछ श्लोक इस प्रकार से हैं, जिसमें कहा जाता है, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमो नमः। मैं उन परम भगवान को आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ जो शाश्वत रूप से श्री नीलाचल धाम में श्री बलभद्र एवं सुभद्रा के साथ निवास करते हैं।
देवदेव जगन्नाथ प्रपर्णति विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाक्षं पतितं भवसागरे। हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, सारे ब्रह्मांड के स्वामी, कृपया इस महादुख का विनाश कीजिए। हे कमल नयन, कृपया इस पतित जीव को इस भव सागर से मुक्त कीजिए। नमस्ते जगदाधार जगदात्मन, नमोस्तुते कैवल्य त्रिगुणातीत गुणांजन, नमोस्तुते। संपूर्ण जगत के आधार, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप संपूर्ण ब्रह्मांड के आत्मा हैं। आप तीनों भौतिक गुण का और निराकार ब्रह्म से परे। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। करुणामृत पथोधि सुधाम्ने नमो नमः। दीनोद्धौरैके गुहाय कृपा पथोधये नमो नमः। इस प्रकार से जगन्नाथ जी के कई सारे स्तोत्रों का गान करते हुए ब्राह्मणगण उनके रथ के अगल बगल चलते रहते हैं और श्री जगन्नाथ जी इन सभी के प्रार्थनाओं को सुंदर रूप से सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान बोलते हैं कि इस बार बस हो गया, अब अगले बार सुनेंगे। भगवान रथ को इवन रुका देते हैं। कई बार ऐसे इंस्टेंसेस, ऐसे घटनाएं हुई है जब जगन्नाथ जी अपने रथ को रुका दिए हैं। क्यों? क्योंकि उनका भक्त जो है प्रार्थना कर रहा है उनके लिए। जगन्नाथ जी भागते नहीं हैं, जगन्नाथ जी आराम आराम से चलते हैं। अगर जगन्नाथ जी ने अपने रथ को रुका दिए तो कोई भी ताकत जगन्नाथ जी के रथ को चला नहीं सकती। कितना भी बड़ा बड़ा रथ, हाथी, घोड़ा और कई सारे लोगों को भी बुलाया जाएगा, फिर भी जगन्नाथ जी अपने जगह से नहीं हिलते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं हुई है जब ऐसा वर्णन आया है कि वह स्वयं उनके समक्ष सभी भक्तों को निकल गए। कई सारे जगन्नाथ जी के भक्त वहाँ पे आए और वहाँ पे जगन्नाथ जी का दर्शन प्राप्त किए, पर जगन्नाथ जी का जो रथ था रुका ही रह गया। जैसे साला बेग की कहानी आती है। मैंने साला बेग की जो कहानी है, क्या उनके साथ कैसे हुआ था, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने दिया है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में साला बेग की कहानी को भी सर्च कर सकते हैं। तो साला बेग की कहानी ऐसी आती है कि साला बेग भी परम भक्त थे। वह भी भगवान का गुणगान करते रहते थे। आज भी जगन्नाथ रथ यात्रा हर समय उनके घर के सामने जाके रुकती है, क्योंकि साला बेग ने बोले थे कि रुको, मैं आने वाला हूँ वहाँ पे, आपका गुणगान करने के लिए मैं स्वयं वहाँ आऊँगा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। एवं प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के इससे भी कहानी आती है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब छोटे बच्चे थे तब उनके घर के सामने भी उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर का घर उसी ग्रैंड रोड पे हुआ करता था जहाँ पे जगन्नाथ जी का रथ गुजरता है। तो आज वहाँ पे गौड़िया मठ है, गौड़िया मठ वहाँ पे स्थापित है। तो उस समय जब वहाँ से गुजर रहे थे तो जगन्नाथ जी का रथ जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के घर के सामने आके रुक गया। तो 3 दिन तक वहाँ रुका रहा और इस प्रकार जगन्नाथ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की माता जो है, उनकी माता ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, जो उस समय हार्डली बच्चे ही थे, छोटे छोटे बच्चे थे, पालने में खेलते थे, तो उनको पालने से लेकर के भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करा देती है और जगन्नाथ जी का जो बड़ा सा हार है वह उस बच्चे के ऊपर गिर जाता है। बच्चे को जगन्नाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अतएव हम ये देखते हैं कि जगन्नाथ जी अपने भक्तों के गुणगान सुनने के लिए, भक्त जो स्तुति कर रहे हैं उन स्तुतियों को सुनने के लिए रुक जाते हैं। श्रुति प्रादुर्भावम प्रतिपदम उपकरणया सदाया। प्रतिपदम, पग पग पे जो उनके भक्तगण स्तुति कर रहे हैं जगन्नाथ जी, बिना कोई कास्ट वगैरह देखे, कास्ट वगैरह सब कुछ देखे भी उन सब का स्तुति सुनते रहते हैं। जगन्नाथ जी
ऐसा नहीं है कि बोलते हैं कि चलो अभी डिस्टर्ब हो रहा है, चलो आगे बढ़ो। इवन जगन्नाथ जी बताया कि जगन्नाथ जी का जो गाड़ी है, रथ है, रथ के चलने से जो आवाज़ होती है घड़ 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 घड़, उस आवाज़ को भी बंद करने के लिए रुका देते हैं, रथ ही रुक जाता है। उपकरणया भी कहा गया है। उपकरणया मीन्स उप मीन्स ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं, उपकरणया उपकरण। तो इस तरह से भगवान जगन्नाथ कितना अपने भक्तों के लिए, भक्तों को प्रिय हैं, भक्त उनके भी प्रिय हैं, यह यहाँ पे हमने सबको देखने को मिलता है। तो इसके आगे बहुत सुंदर तीसरा लाइन जो आता है, दया सिंधु, बहुत सुंदर ऐसा है। भगवान जो है जगन्नाथ जी जो है क्या है, उनको किस नाम से बुलाया जा रहा है? जगन्नाथ जी दया के सागर हैं, दया के सिंधु हैं, दया के सागर। ऐसे महान जगन्नाथ जी को नमस्कार किया जा रहा है। ऐसे महान जो ओशियन ऑफ मर्सी हैं, जो सिंधु मतलब ओशियन और दया, दया मतलब कृपा, कृपा के पारा पराकाष्ठा है। किसी भी भक्त पे कृपा करते हैं भगवान, सिर्फ उस भक्त में जगन्नाथ के प्रति आसक्ति होनी चाहिए, जगन्नाथ के प्रति थोड़ी सी भी श्रद्धा होगी तो जगन्नाथ जी अपना हाथ फैला के खड़े हैं, सभी को इंतज़ार कर रहे हैं कब मेरा भक्त आएगा, मुझसे मिलेगा। तो इसीलिए वहाँ पे कहा जा रहा है कि दया सिंधुर बंधु, सभी के बंधु हैं। कृष्ण भगवद गीता में भी बोलते हैं, सुहृदम सर्वभूताना, मैं सभी का बंधु हूँ, मैं सभी से प्रेम करता हूँ, मैं सभी के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, उपलब्ध हूँ। तो इसीलिए जगन्नाथ जी बाहर आते हैं कि जो लोग अपने काम में व्यस्त हैं उन सबको कृपा करने के लिए जगन्नाथ जी अपने घर से, अपने रूम से, अपने बेडरूम से बाहर आ जाते हैं और पूरी दुनिया को लाइव दर्शन देते हैं। दया सिंधुर बंधु सकल जगताम सिंधु, सकल पूरे जगत के, हम पूरे जगत के क्या हैं? सिंधु हैं। सिंधु सुतया, सिंधु सुतया, सुतया मतलब पुत्री, सिंधु की जो पुत्री थी। ऐसे जो लक्ष्मी माता है, ऐसी लक्ष्मी माता जिनके हृदय में रहती है, ऐसे जिनके हृदय में रहने वाली जगन्नाथ भगवान, जिनके हृदय में लक्ष्मी माता रहती है, जगन्नाथ स्वामी को हम नमन करते हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरे नयनों के पथ में हमेशा बने रहें। तो ऐसे जगन्नाथ जी को मैं नमन कर रहा हूँ जो रथ पे आरूढ़ हैं, रथ पे चढ़ के सभी भक्तों से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं। और रथ पे जब चढ़ते हैं तो ब्राह्मणगण जो आसपास में रहकर उनका गुणगान करते हैं, उनकी श्रुतियों को, उनके प्रार्थनाओं को जगन्नाथ जी ध्यान से सुनते हैं, बड़े ध्यान से। सिर्फ ब्राह्मण देवता ही नहीं, बाकी सब भी जो एकदम मन लगा के भगवान की स्तुति करता है उनका ज़रूर सुनते हैं। और ऐसे दया के सागर, दया सिंधु जो कृष्ण है, जो पूरे जगत के सभी जीवात्माओं के बंधु हैं, जो लक्ष्मी को अपने हृदय में धारण किए हैं, ऐसे जगन्नाथ जी मेरे नयनों के पथ में हमेशा बने रहिए। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो इसी के साथ हम एक बार और फिर से पूरा यह श्लोक फिर से गान करेंगे, तो आप भी मेरे पीछे गाइए। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलहे, स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदम् उपकरणय सदया। दया सिंधुर्बंधु सकल जगतां सिंधु सुतया, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी के इस श्लोक का अर्थ हुआ। बाकी छठवें श्लोक का अर्थ हम अगले इसमें देखेंगे। हरे कृष्ण।